Good morning, class 6. Today's lecture second of chapter 4, basic geometrical ideas. Okay, आज हम पढ़ेंगे कर्व्स. कर्व्स क्या होती हैं, सिंपल कर्व, रीजन, पॉलीगन्स, एंगल्स. आज हम पढ़ेंगे ये सब. ओके, सो सबसे पहले है कर्व. कर्व का क्या मतलब है? कर्व जो ऐसे होती है, ऐसे होती है, ये सब क्या है? कर्व. कर्व का मतलब जो स्ट्रेट नहीं है, बाकी कैसे घुमा के बना दो वो एक कर्व बन जाएगी आपकी. ओके, जो स्ट्रेट नहीं बना रखी वो क्या है? कर्व है. कर्व भी टू टाइप्स की होती है हमारी. एक होती है ओपन कर्व, दूसरी होती है क्लोज कर्व. ओके, ओपन से ही दिख रहा है जो खुली हुई कर्व्स होती हैं. कर्व्स मीन्स मुड़ी तुड़ी हुई बट खुली हुई. मुड़ी तुड़ी हुई है बट खुली है. ओके, क्लोज कर्व मीन्स ये भी ऐसे ही है, टेढ़ी मेढ़ी, मीन्स जो सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है बट क्लोज है. ओके, ये भी क्लोज है. तो ये जो क्लोज है ये सिंपल क्लोज कर्व है. सिंपल 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 क्यों बोला मैंने? सिंपल कर्व ही वो होती हैं जो काटती नहीं है. जैसे अगर मैं ये कर्व बोलूं, ये क्लोज कर्व तो है बट ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये अपने आप को ही यहाँ इस पॉइंट पर काट रही है. ओके, जो अपने आप को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती है वो होती है सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल ओपन कर्व. ओके, ओपन कर्व, क्लोज कर्व का पता लग गया. सिंपल वही जो भी मैंने बताई, जो एक दूसरे को नहीं काट रही, ये एक अपने आप को नहीं काट रही है तो ये सिंपल ओपन कर्व हो गई हमारी. ये क्लोज कर्व है, काट तो ये भी नहीं रही है तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो गई. ये सिंपल ओपन कर्व थी. ओके, अब आता है कि रीजन, एरिया कैसे हम बताएं कि हमारे पास कोई कर्व है, उसका अंदर वाला एरिया क्या बोला जाता है? बाहर वाला एंड ऑन बाउंड्री. देखो, जो ये अंदर का एरिया होता है कर्व के अंदर का, उसको बोलते हैं इंटीरियर. जो बाहर का एरिया होता है उसको एक्सटीरियर, और जो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री, ऑन बाउंड्री. ओके, इसलिए मैंने समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं तो वो हम बताएंगे. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हैं इंटीरियर पॉइंट्स, कि जो कर्व हमें गिवन है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स प्रेजेंट हैं. ये कर्व हमें गिवन है, अंदर इंटीरियर पॉइंट्स कौन से बोलेंगे जाएंगे? जो अंदर हैं. अंदर कौन कौन से दिख रहे हैं? ए, और कोई पॉइंट दिख रहे हैं? नहीं. पॉइंट ए जो है वो क्या है? अंदर. अब आता है एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं हमें. एक्सटीरियर कौन सा? बाहर का. बाहर कौन से दिख रहे हैं? बी बाहर है, सी बाहर है, ई नहीं, ई बिल्कुल बाहर नहीं है, ये बाउंड्री के ऊपर है. तो बी और सी पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट्स. ओके, फिर आगे है ऑन बाउंड्री, जो बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है. बाउंड्री ये होती है हमारी, बाउंड्री के ऊपर कौन से दिख रहे हैं? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. ई एंड डी इज ऑन बाउंड्री. ये पॉइंट्स हमने निकाल दिए. ऐसे निकालते हैं हम इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन बाउंड्री. ओके, फिर आगे आता है पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स सिंपल क्लोज फिगर होती हैं जो कंप्लीट किससे बनती हैं? लाइन सेगमेंट से बनती हैं. ओके, सिंपल क्लोज फिगर. जैसे ये लाइन सेगमेंट्स हमारी क्या होती है? ये होती है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जो ना तो यहाँ एक्सटेंड हो रही है ना यहाँ एक्सटेंड हो रही है, बस यहीं से शुरू यहीं से खत्म. तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हुई, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म. ये लाइन सेगमेंट बन गई, ये लाइन सेगमेंट बनी, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट से बने हुए जो सिंपल क्लोज फिगर होते हैं, क्लोज भी है ये, वो होते हैं हमारे पॉलीगन्स. चाहे वो फिर ये पैरेललोग्राम टाइप हो, ट्राइंगल टाइप हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी टाइप हो, ये सारी टाइप्स हमारी क्या होती हैं? पॉलीगन होती हैं, जो सीधी होती हैं. ठीक है ना, एक सिंपल फिगर बना हुआ होता है. सिंपल क्लोज बताया था, जो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होते, वो सारे पॉलीगन्स होते हैं. जैसे मैंने नॉट पॉलीगन्स के भी एग्जांपल दिए हैं. जैसे इस टाइप की शेप हो
या ऐसी कोई शेप बना रखी हो, इस टाइप से हो, ये भी कर्व टाइप आ गई ना, टेढ़ी मेढ़ी है, इस टाइप से जो कर्व टाइप शेप होंगी वो हमारे पॉलीगन्स नहीं होते, वो कर्व में आ जाते हैं। जैसे ये सिंपल क्लोज कर्व आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पॉलीगन्स नहीं होते। पॉलीगन्स हमारे ये होते हैं। पॉलीगन्स की कम से कम 3 साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन की कितनी साइड है? 1 2 3, मैक्सिमम 1 2 3 4, इससे भी ज्यादा हो सकती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन कम से कम कितनी हुई? 3। 2 लाइन सेगमेंट से हम कोई भी पॉलीगन्स नहीं बना सकते हैं, कम से कम 3 साइड पॉलीगन्स की होंगी, जैसे ये। ओके, पॉलीगन 3 साइड से अगर बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अगर पॉलीगन हमारा 4 साइड से जो बन रहा है, 4 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनेगा उससे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जितने भी 3 साइड से बनने वाले पॉलीगन होंगे, चाहे वो ऐसे हैं ऐसे, सभी को ट्राइंगल बोला जाता है। 4 साइडेड वाले, फिर चाहे वो हमारे पास रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कुछ भी हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ओके, जिनकी 4 साइड्स होती हैं। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। इनसे हम निकालना सीखते हैं कि अगर हमें कोई फिगर गिवन है उसकी साइड कैसे निकालते हैं, वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस वही पॉइंट ही होते हैं, जो भी फिगर होता है उसके जो पॉइंट, एंड पॉइंट होते हैं, कॉमन पॉइंट, उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ओके, जैसे ये ट्राइंगल हमें गिवन है, इसकी 3 साइड्स कैसे निकालेंगे? ए बी, ये एक साइड हो गई हमारी ए बी, ये ऊपर लाइन सेगमेंट लगाई मैंने, ठीक है। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड बी सी लाइन सेगमेंट से ही बनी है, एंड सी ए लाइन सेगमेंट। ओके, 3 वर्टिसेस कौन से हो गए इसके? साइड्स तो हमने बता दी, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, बट ऑल साइड्स के ऊपर, सभी के ऊपर क्या आता है? लाइन सेगमेंट। 3 वर्टिसेस कौन से हो गए? जो 2 लाइन सेगमेंट्स का कॉमन पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट, वो होता है वर्टिसेस। एक वर्टिसेस ये हो गया हमारा पॉइंट जो है ए बी सी, 3 वर्टिसेस हो गए हमारे। अब मैंने बोला 3 एंगल निकालने हैं। एंगल्स कौन से हो गए? जो एंगल हमेशा क्या होता है हमारा? मिड में होता है। जैसे ए बी सी, मिड में क्या आया? बी, तो ये एंगल हमने निकाल दिया, एंगल ए बी सी, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल बी, बिकॉज जो मिड में होता है, मिडल लेटर होता है, वही हमारा एंगल होता है। बी सी ए, मिड में कौन सा बोला? बी सी मिड में आया ना, तो एंगल सी, एंगल बी सी ए, मिड में क्या है? सी, तो ये एंगल सी। इसको कंप्लीट ऐसे ही लिखेंगे जब हमें एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, तो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी। तो हमारे कितने एंगल हो गए ट्राइंगल्स में? 1 2 एंड 3 एंगल्स। ओके, ऐसे हम निकाल देते हैं। बट यहाँ पे क्या कोई डायगोनल मिल रहा है? डायगोनल क्या होता है? जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होती है ना, उनको मिलाता है, मीन्स अपोजिट साइड। यहाँ तो कोई अपोजिट हमें दिख नहीं रही है, ये भी एक बेस पे देखो। अब बताती हूं मैं, जैसे अब ये बताऊंगी एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स। आज कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं। अगर ये कॉमन चीजें आपको आ गई हैं तो आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर लोगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल से मैं बताती हूँ आपको। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड फिगर होता है हमारा, जिनकी 4 साइड्स होती हैं वो सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड्स हैं, साइड ए बी जो साइड है, इससे एक साइड ये हो गई हमारी, ये लाइन सेगमेंट से बना, तो इसके ऊपर क्या आ गई? लाइन सेगमेंट। दूसरी साइड बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, डी ए लाइन सेगमेंट। कितनी साइड्स हुई? 1 2 3 4 साइड्स होगी, ये हमने यहाँ पे लिख दी। ओके, अब 4 वर्टिसेस निकालने हैं, यहाँ पे कितने हैं?
जो 4 साइडेड फिगर है उसकी 4 साइड होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कौन से बताए? जो 4 ये पॉइंट से मिलकर बना है, 4 पॉइंटों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो वर्टिसेस कौन से निकल आए हमारे? ABCD। ओके, डायगोनल कैसे निकालते हैं हम? इसमें डायगोनल बताएंगे कितने हैं। देखो, ये D और B एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इस कॉर्नर पे है, एक इसके बिल्कुल सामने वाला अपोजिट कॉर्नर पे है, अपोजिट साइड्स। तो जो ये अपोजिट साइड एक लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करेगी, इसको बोलते हैं डायगोनल। DB ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल। ओके, एक और डायगोनल बन सकता है, एक पॉइंट यहाँ है, एक इसके बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे है, एक लाइन सेगमेंट इनको जोड़ रही है। AC एक ये डायगोनल हो गया हमारा। ठीक है, अब एंगल्स कितने बनेंगे? देखो, एंगल्स क्या बोला था मैंने? जो मिड में आएगा वो एंगल होता है ADC। मिड में कौन सा आया? D। एक एंगल तो ये हो गया हमारा, D आ चुका है। दूसरा एंगल DCA, DCB, DCB, बीच में क्या आ रहा है? C। एक एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, DCB, DCB कुछ भी आ जाएगा आपका, DCB भी बन जाएगा या फिर BCD या BC। ठीक है ना, ये बीच में आ रहा है, मीन्स एंगल कौन सा हुआ हमारा? ये। अब ABC, B आ रहा है मिड में, एक एंगल ये हो गया हमारा। BAD एक एंगल ये हो गया हमारा। ठीक है, ABC, BC, BCD, CDA एंड DAB, DAB हो गए हमारे। देखो, बीच में ये एंगल है, ये एंगल है, जो बीच लेटर मिडल लेटर होता है ना, वही हमारा एंगल होता है। ABCD चारों निकाल दिए, इसके अलावा हमारा कोई एंगल नहीं है। ठीक है ना, 4 वर्टिसेस है, मीन्स 4 एंगल्स हैं एंड 4 साइडेड है। डायगोनल दोनों अपोजिट साइड को मैच कर रही है, ज्वाइन कर रही है दोनों अपोजिट साइड को, तो 2 हमारे डायगोनल्स हैं। ये क्लियर हो गया, साइड, वर्टिसेस, डायगोनल्स एंड एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जिनका सेम कॉमन पॉइंट होता है। देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये एडजेसेंट साइड्स होंगी, जैसे ADDC कॉमन पॉइंट क्या आया? D। यहां समझाती हूं आपको एडजेसेंट साइड्स। देखो, ये फिगर है हमारे पास, इसके वर्टिसेस हैं ABCD। एडजेसेंट कैसे हुई? जैसे इन दोनों का एडजेसेंट बोला मैंने, AD एंड DC। AD एंड DC कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों में? D। जो ये वाली लाइन सेगमेंट है एंड ये वाली लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स हो गई। फिर आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मैंने किसी को ले लो, ये वाली ले ली है। A एंड B एडजेसेंट एंगल है, बिकॉज बेस क्या है दोनों का? कॉमन, एक ही बेस पे है दोनों, AB और BB। ये एडजेसेंट एंगल हो गए। और बताते हैं, B और C ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, एक पेयर ये हो गया हमारा, क्योंकि ये देखो, ये लाइन सेगमेंट जो है दोनों एक सेम लाइन सेगमेंट पे है, ये भी और ये भी। तो एडजेसेंट एंगल कौन से हुए हमारे? एक पेयर AB हो गया, एक BC हो गया एंड CDB लाइन सेगमेंट है, सॉरी DC एंड DB एडजेसेंट एंगल है, ये भी सेम बेस पे है, C एंड D एंड D एंड A
आर एडजेसेंट एंगल्स। ये डी एंड ए भी हमारे सेम बेस पे हैं। ये हमारे निकल गए एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। ओके, जैसे वही फिगर लिया हमने ए बी सी डी, इसमें हमें क्या बताना है, अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। देखो, एक साइड ये है, इसके जस्ट सामने एक साइड ये है, मीन्स ए डी एंड बी सी, ये कौन सा पेयर बना, अपोजिट साइड्स का। एक साइड ये है ए बी एंड एक साइड सी डी है। ये क्या है, दोनों, एक यहाँ है एक यहाँ, अपोजिट है दोनों, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट साइड्स निकल गई। अपोजिट एंगल्स कैसे निकालते हैं, अपोजिट एंगल ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी। एंगल ए के जो ये वाला एंगल भी है, ये तो एडजेसेंट हो गया, सेम बेस पे है। नॉन एडजेसेंट, ये इनको नॉन एडजेसेंट बोले, ये एडजेसेंट हो गया, ये बाकी जो बच गए नॉन एडजेसेंट। ओके, तो इसके अपोजिट कौन सा दिख रहा है, सी। तो एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल्स हो गए। एंगल बी एंगल डी, ये दोनों अपोजिट हैं। एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स हम ऐसे निकालते हैं। अपोजिट एंगल्स को ही जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो होती है डायगोनल्स। ये डायगोनल्स हो गए हमारे। ओके, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स टू, ये क्या हो गई हमारी, जिनका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस होता है। ये रे होती है हमारी वन एंड पॉइंट एंड वन एंडलेस पॉइंट। ओके, वन रे ये है, वन रे ये है। जो टू रे एंड वन कॉमन पॉइंट से मिलकर बनता है वो होता है हमारा एंगल। ये एंगल बन गया। कॉमन पॉइंट कौन सा आया, ओ, तो एंगल ओ ही बनाइए। मिड में क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एंगल कौन सा हुआ, ओ। टू रेज कौन सी हुई हमारी, ओ ए। वन रे हुई हमारी। रे का सिंबल क्या होता है, ये ही होता है। लाइन का हमारा ये होता है, रे का सिंबल ये होता है, एंड लाइन सेगमेंट का ये होता है, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। रे में वन एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में नो एंड पॉइंट्स, बोथ आर एंडलेस एक्सट्रीमली। ओके, टू रेज हमारी कौन कौन सी हुई, ओ ए एंड ओ बी। कॉमन एंड पॉइंट कौन सा हुआ, ओ। एंगल कौन सा हुआ हमारा, ओ, बिकॉज एंगल ए ओ बी में मिड में क्या आ रहा है, ओ। ओके, तो वर्टेक्स कौन सा हो गया हमारा, जो कॉमन पॉइंट हो गया, वर्टेक्स भी यही हुआ हमारा। वर्टेक्स को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, बीच में। ओके, ये हमारी जो रेज हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे आर्म्स हैं, एंगल की बाजुएं हैं, आर्म्स ऑफ एन एंगल। बट जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। जो टू रे थी ओ ए ओ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एन एंगल। एंड जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ओके, आज हम इतना करेंगे। इस पे बेस आपकी एक्सरसाइज है 4.2, वो आपको करनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।